प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। बताया जाता है कि यूपी के अंदर करीब 20 से 21% मुस्लिम समाज की आबादी और कई सीटें ऐसी है जहां पर उनकी संख्या 30 से 40-50% तक भी चली जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम पर यूपी के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में चुनाव लड़ रहे यूपी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज को टिकट देने से परहेज किया है। इस बार समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों ने मुस्लिम समाज को यहां पर नाक के बराबर टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से 3 गुना से भी ज्यादा, लगभग 4 गुना के आसपास आपको बता दें कि टिकट बीएसपी की तरफ से वो दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। एक सीट पर उनका नामांकन पर्चा रद्द हो गया। 79 सीटों पर वो चुनाव है वो लड़ रही है। इन सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को उनकी आबादी से भी ज्यादा 23 सीटों पर वो टिकट देकर मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि बीएसपी की तरफ से लगभग 25 सीटें हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया संपन्न होते होते। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे यूपी के अंदर मुस्लिम समाज को 2 सीटें देकर मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी के अंदर 5 सीटों पर कैंडिडेट है वो देकर उतारे हैं। यानी कि कुल मिलाकर 5 और 2 7, 80 सीटों में से 7 सीटों पर ही मुस्लिम समाज को टिकट देकर उतारा, जबकि मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर मानी जाती है। यानी मुस्लिम समाज का एक बड़ा आंदोलन यहां से रहा है। एक समय मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में यहां पर सांसद वो चुनकर जाते थे। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जो 7 के 7 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे सभी तो जीतने से रहे, लेकिन अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने सोच समझकर वोट नहीं किया तो इस बार सदन के अंदर उनका वोट प्रतिशत घटना निश्चित है और उनका प्रतिनिधित्व जो है सदन के अंदर एक तरीके से घटने वाला। और आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को आपने जिताया, उनके विधायक जीतने के बाद राज्यसभा के चुनाव में भी और इस लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से अगर सांसद जीतकर भी चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन जीतकर भी चले जाते हैं, वो मुस्लिम समाज के हक की आवाज उठाने वाले नहीं है। इसलिए अगर मुस्लिम समाज अपने व्यक्तियों को चुनकर, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे किसी और पार्टी से, अगर उनको चुनकर भेजता है तो उनकी आवाज उठाने की संख्या ज्यादा होगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार आपको बता दें कि पूरे देश भर में मुस्लिम समाज के बड़े पैमाने पर टिकट है वो काटी है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो 2009 का, 2014 का और 2019 का डाटा उठाकर आप देखिए, तीनों चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव के आप अगर देखेंगे कि मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किस तरीके से टिकट देना काटना शुरू किया है, उसका अंदाजा आपको नजर आ जाएगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर